लेटिस क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लेटिस। अगर आप क्या करते हो, किसी भी क्रिस्टल को फॉर्म करते हो और उसके पार्टिकल्स को एक वेल अरेंज करते हो इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो वो क्या बन जाता है आपके पास? क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक क्रिस्टल है, इसको जब मैं रिपीट करूंगी अगेन एंड अगेन, तो एक हमारे पास क्या बन जाएगा? 3D स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आउट हो जाएगा। उस 3D स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लेटिस और क्रिस्टल लेटिस। वो पूरा स्पेस जो कवर्ड अप हो जाता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में किसी भी क्रिस्टल का, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस। अब इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर क्या क्या थिंग्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ हमारे पास, वो हमने क्या करनी है? स्टडी करनी है। कहते हैं जो आपके पास ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हमने बोला ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं? एक पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपको गिवन है, इन पॉइंट्स को क्या नाम दिया जाता है? लेटिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है, इन क्रिस्टल के पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? लेटिस पॉइंट बोला जाता है। और ये पॉइंट्स जो है वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी। और जब ये पॉइंट्स जो हैं आपस में क्या किए? कंबाइंड करने से ही हमारे पास क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज डॉट्स, और इन डॉट्स को, पॉइंट्स को क्या नाम दिया जाता है? लेटिस पॉइंट। ये लेटिस पॉइंट जब किसी लाइंस के साथ क्या किए जाते हैं? ज्वाइन किए जाते हैं, तो एक क्रिस्टल बनता है। और वो क्रिस्टल जब 3D स्पेस में रिप्रेजेंट हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल लेटिस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हमारे पास यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा जो दोबारा रिपीट होगा और आपको क्या बनाएगा? एक पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आउट करेगा। जैसे मैंने, अगर हम इसको डेली लाइफ एग्जांपल लें तो हमारे पास जैसे कि क्या है? एक ब्रिक होती है। ब्रिक को जब आप क्या करते हो? रिपीटेड यूनिट बनाते हो तो आपके पास एक क्या बन जाता है? सेल बॉल बन जाती है आपके पास एक कंप्लीट। तो इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, तो इस केस में जो ब्रिक है वो क्या बन जाएगी? यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? एक छोटी सी चीज जो दोबारा रिपीट की जाए और रिपीट करने के बाद आपके पास क्या बने? एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिपीट हुई है, दैट इज नोन एज अ यूनिट सेल। दैट द स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड टू फॉर्म अ कंप्लीट लेटिस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या था? ये छोटा सा क्रिस्टल था एक। इस क्रिस्टल को अगर आप क्या करते हो? 3 डायमेंशनल स्पेस में लेके जाओगे और यही बार बार क्या होता जाए? रिपीट होता जाए, तो ये छोटा सा क्रिस्टल जो है, क्यूब जो है, वो क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा, जो रिपीट होता रहता है। अब आपके पास है पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होती हैं। क्या पैरामीटर्स है? अब जब ये स्ट्रक्चर बनाया आपने तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये एज लेंथ प्रेजेंट है। तो एक तो आपके पास किसी भी यूनिट सेल में है 3 एज लेंथ प्रेजेंट होंगी। कौन सी होंगी? ए, बी एंड सी। एज यू नो दैट क्यूबॉइड जो है आपके पास, उसके अंदर क्या होती है? 3 साइड्स होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो उनको हमने वेरी करा दिया दैट इट इज ए, बी एंड सी। और जब ये लाइंस आपस में कंबाइन करेंगी, कट करेंगी, तो वहां पे एक एंगल फॉर्म्ड आउट होगा। तो 3 लाइंस हैं, 3 एंगल्स फॉर्म्ड आउट होंगे। उन एंगल्स को हमने क्या नाम दे दिया? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इट मीन्स पैरामीटर यूनिट सेल्स के क्या क्या है? एक तो उसके 3 एजेस बनती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, बी, सी, और कुछ एंगल्स फॉर्म्ड आउट होते हैं जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा से। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लेटिस। टाइप ऑफ लेटिस में आपके पास क्या है? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव सेल्स और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल्स। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो प्रिमिटिव है और नॉन प्रिमिटिव है क्या है। ये जो आपने एटम्स लिए, जैसे आपने कोई क्रिस्टल लेटिस बनाया था, उसके अंदर हमने क्या किए थे? हर पॉइंट के ऊपर क्या प्रेजेंट कराए थे? एटम्स प्रेजेंट कराए थे। तो ये एटम्स पॉइंट पे जो प्रेजेंट है उनके बेसिस पे हमने इनको क्या किया? डिफरेंशिएट किया है। कहता है अगर यूनिट सेल में सिर्फ जो एटम्स प्रेजेंट है वो हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। हमारे पास जो कॉर्नर्स होते हैं, एक क्यूबॉइड अगर आप लो तो उसके 8 कॉर्नर्स बनेंगे आपके पास, 4 फ्रंट के, 4 बैक साइड के। तो अगर सिर्फ 8 कॉर्नर्स के ऊपर आपके पास एटम्स प्रेजेंट है तो वो क्या है? प्रिमिटिव सेल। लेकिन अगर 8 कॉर्नर्स के साथ अदर पोजीशंस के ऊपर भी आपके पास एटम्स प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाते हैं? नॉन प्रिमिटिव सेल। अब अगर आपके पास कॉर्नर्स के अलावा एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? उनके बेसिस पे आपके पास क्या है? ये 3 टाइप्स की हैं। फेस सेंटर्ड पे हो सकते हैं, एड सेंटर्ड पे हो सकते हैं और बॉडी के सेंटर्ड पे हो सकते हैं। अब फेस सेंटर्ड में किस तरह से? अगर आप बात करो कि आपके पास ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में हर कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक ही क्यूब है, 1 1 2 3 4, तो टोटल 8 हो गए। ये तो कॉर्नर्स पे हुआ।
कॉर्नर्स के अलावा आपको पता है हर एक क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? 6। 1 फेस इसका बैक वाला, 2 इसके बैक वाला और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो अगर इनके फ्रंट में भी आपके पास एक एक क्या कर दिया जाए, एटम रिप्रेजेंट करा दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास? फेस सेंटर्ड बन जाएगा। सिमिलर वे में अगर आपके पास एड सेंटर्ड की बात की जाए तो एड सेंटर्ड में क्या होता है? आपके पास एक क्यूबॉइड प्रेजेंट होगा। इस क्यूबॉइड के अंदर आपके पास कॉर्नर्स में तो एटम्स प्रेजेंट होंगे ही, और उसके बाद एड सेंटर का मतलब क्या होता है कि 2 अपोजिट फेसेस के बिल्कुल आपके पास क्या होंगे? एक एक एटम प्रेजेंट हो। फेस सेंटर्ड में तो क्या था? हर फेस में प्रेजेंट हो, लेकिन एड सेंटर्ड में क्या होता है? सिर्फ अपोजिट वाले फेसेस के अंदर अगर हम क्या करते हैं, एटम को प्रेजेंट देते हैं, तो 1 यहां दे दिया और सेकंड 1 इसके नीचे, तो ये क्या बन गया? हमारा एड सेंटर बन गया। अगर आपके पास बॉडी सेंटर्ड की बात की जाए तो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या करते हैं हमने क्यूब लिया, क्यूब के हर कॉर्नर में प्रेजेंट है और एक पूरी बॉडी का एक पर्टिकुलर सेंटर होता है, उस सेंटर में भी अगर एक एटम प्रेजेंट आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? बॉडी सेंटर्ड बन जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट की वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सेल्स जो है वो जनरेट हुए। अगर कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तो प्रिमिटिव, अगर आपके पास कॉर्नर के साथ साथ कुछ अदर पॉइंट्स के अंदर भी प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाते हैं? आपके पास नॉन प्रिमिटिव सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? फॉर्म्ड आउट हो जाते हैं। तो अगर आप बात करो ये प्रिमिटिव सेल, इन प्रिमिटिव सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेल्स भी बोल सकते हैं। और आपके पास बाकी क्या बने? फेस सेंटर्ड, एड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं? टाइप्स ऑफ लेटिस बन जाते हैं। तो जो ये लेटिस पॉइंट्स हैं आपके पास, ये लेटिस पॉइंट 7 क्रिस्टल्स को क्या करते हैं? फॉर्म्ड आउट करते हैं। सिंपल सेल, फेस सेंटर्ड, एड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, इन चारों के बेसिस पे 7 क्रिस्टल्स फॉर्म्ड आउट होती हैं और उन 7 क्रिस्टल के बेसिस पे 14 लेटिस बनते हैं। मतलब ऐसे ऐसे 14 स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके पास, उसको क्या बोला जाता है? ब्रेविस लेटिस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि व्हाट इज ब्रेवियस लेटिस। ब्रेवियस लेटिस क्या है हमारे पास कि हमने जो टाइप्स करे हैं लेटिस के, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इन चारों को मिला के 7 क्रिस्टल्स बनते हैं। वो क्रिस्टल्स आपस में अरेंज होके इनके बेसिस पे आपको डाटा देंगे और 14 स्ट्रक्चर बनेंगी, उसको क्या कहते हैं? ब्रेवियस लेटिस बोलते हैं।